हेलो, आज मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस। ठीक, मैट्रिसेस में हम कुछ एग्जांपल पहले बात करेंगे, फिर डिफिनीशन, फिर कुछ प्रॉपर्टीज एंड आगे उसके भी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू मैट्रिक्स को समझते हैं। देखो मैट्रिक्स होता क्या है। मान लो मेरे पास कोई तीन मेंबर हैं, तीन पर्सन हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, और मेरे पास कुछ मान लो सामान है। ए के पास जैसे है, मान लो कुछ नोटबुक्स है। ठीक, ए के पास कुछ नोटबुक है। ठीक है, और ए के पास मान लो पेन है। ठीक है, ए के पास कितने नोटबुक्स हैं? तीन। ए के पास पेन 2 हैं। बी के पास नोटबुक हो गए 5 एंड बी के पास पेन हो गए 1 एंड सी के पास नोटबुक हो गए 6 और पेन के पास सी के पास जो मेरे पेन होंगे वो होंगे 3। अब देखो, इनको हमें मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स को मोस्टली हम एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में डिनोट करते हैं या फिर एक सर्कुलर एरे भी बना सकते हैं। इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स, कुछ एंट्रीज रखेंगे तो वो मेरी मैट्रिसेस हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो, मान लो मैंने एक रेक्टेंगुलर ले लिया। ठीक है, टेबल। अब देखो यहाँ पे नोटबुक को मैंने एन से डिनोट कर दिया, पेन को बी से। अब मेरे मेंबर्स कौन कौन है? ए हैं, बी हैं और सी है। ए के पास नोटबुक कितना है? 3 हो गया। ठीक है, ए के पास पेन कितने हैं? 2 हैं। बी के पास नोटबुक कितना है? 5 है। एंड जो है बी के पास पेन कितने हैं? 1 है। ठीक, सी के पास नोटबुक 6 है और सी के पास पेन जो हो गए 3 है। तो मेरा फाइनल मैट्रिक्स बन गया जो कि 3, 2, 5, 1 एंड 6 और ये मेरा एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब मैट्रिक्स में हम आपको बताएंगे रो और कॉलम क्या होता है। ठीक, ये मैट्रिक्स आप ध्यान में रखो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। मैट्रिक्स हम कैसे बना सकते हैं, कैसे मैट्रिक्स आया कहाँ से। ठीक है, अब देखो रो और कॉलम क्या होता है, क्योंकि रो कॉलम जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम मैट्रिक्स को डिफाइन ही नहीं कर सकते। रो कॉलम देखो, 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, 6 है और 3 है। ठीक, देखो जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स ये वाली लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो मेरी रो कहलाएगी। ये मेरी हो गई फर्स्ट रो। क्या हो जाएगा? ये मेरी फर्स्ट रो हो गई। फर्स्ट रो मीन्स 3 एंड 2 जो होंगे ये मेरा फर्स्ट रो हो जाएगा। सेकेंड रो मेरा क्या हो जाएगा? 5 एंड 1। ठीक है, और थर्ड रो जो हो जाएगा मेरा 6 एंड 3। उम्मीद करता हूँ आपको रो समझ में आ गया होगा। रो होता क्या है? जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो मेरी रो हो जाएगी और जो मेरी वर्टिकल लाइन, जो खड़ी हुई लाइन है, वो मेरी हो जाएगी कॉलम। ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। ये मेरा हो जाएगा सेकेंड कॉलम। ये मेरा क्या हो जाएगा? सेकेंड कॉलम। अब देखो इसमें कितने रो हो गए? 3 रो हो गए। कॉलम कितने हो गए? 2 कॉलम हो गए। तो मेरा ऑर्डर क्या बन जाएगा? 3 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आप ऐसे समझ लो, ऑर्डर मेरा हो जाएगा 3 क्रॉस 2, क्योंकि रो इंटू कॉलम मेरा होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, रो इंटू कॉलम। ठीक, रो इंटू कॉलम क्या हो जाएगा? मेरा ऑर्डर हो जाता है। जितने रो होंगे उतना इंटू जितने कॉलम होंगे वो मेरा ऑर्डर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मेरे 3 रो 2 कॉलम हो गए। अब देखो मैट्रिक्स की डिफिनीशन की बात करेंगे हम। बहुत इजी और सिंपल वे में मैट्रिक्स की डिफिनीशन हम देखेंगे। ठीक है, चलो definition. A matrix is an ordered ऑर्डर कैसा होगा? रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे मीन्स आयताकार सारणी एरे। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। सेट में मैट्रिक्स में हमारे नंबर्स हो सकते हैं और फंक्शंस भी होंगे। ऑफ नंबर्स और फंक्शंस द नंबर्स और फंक्शन इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ एंट्रीज, द एलिमेंट्स
the elements of functions, the elements of function is called the entries of matrix. मीन्स क्या समझे आप? देखो, ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर, एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे, मतलब आयताकार सारणी के फॉर्म में मेरा कोई ये रेक्टेंगुलर एरे हो गया। इसके अंदर हम कुछ फंक्शंस लिखेंगे। फंक्शंस मीन्स क्या होंगे? मान लो x लिख लिया, x+1 लिख लिया, sin x लिख लिया, इनका अगर मैंने कोई एक cos x लिख लिया, ठीक। अगर इन सभी फंक्शंस को मैंने एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में लिखा तो ये मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, अगर मैं कुछ नंबर्स को उठा लिया, एक रेक्टेंगुलर एरे में लिख लिया 1 2 3 4, ये भी मेरा क्या हो जाएगा? ये भी मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। वही डिफिनीशन में भी। और अब देखो ऑर्डर की बात करते हैं हम। ऑर्डर को हम कैसे जो है डिफाइन करेंगे, ऑर्डर को कैसे समझेंगे? ऑर्डर को मैंने इससे पहले बता दिया, जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो मेरा रो होता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है मीन्स खड़ी हुई लाइन होती है वो मेरा कॉलम होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे जो है, देखो कुछ नोट्स भी हैं डिफिनीशन से पहले। उसके पहले देखो नोट्स क्या होता है। नोट्स में यही है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस इज कॉल्ड रो, ठीक है। फर्स्ट नोट्स हो गया। फर्स्ट सेकंड नोट है मेरा जो ये देखो हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसा होता है, मतलब जो पड़ी हुई लाइन, और खड़ी जो मतलब लाइन स्टैंड होती है उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड क्या? मेरा कहलाएगा कॉलम कहलाएगा, ठीक है ना। अब हम एक और लास्ट है, मैं क्या है, हाँ, we used matrices, we denote matrices by capital letters, ठीक है। कैपिटल लेटर्स मीन्स कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल कुछ भी, बस वो कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मेरा कैपिटल ए ले लिया, इक्वल टू मेरा कोई 1 2 3 5, ये मेरा ए मैट्रिक्स हो गया, उसको हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे हम, ये नोट्स हो गए मेरे, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म मीन्स जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होगा? मान लो मैंने रेक्टेंगुलर एरे, देखो मैट्रिक्स को अगर मैट्रिक्स कुछ पूछा जाता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि भाई एक रेक्टेंगुलर एरे मतलब आयताकार सारणी होगी। सबसे पहले आपके माइंड में मैट्रिक्स अगर दिया गया है तो सबसे पहले वही आना चाहिए। तो मान लो मैंने कोई मेरा एलिमेंट, फर्स्ट जो मेरा एलिमेंट होगा उसको हम A11 से डिनोट किया है, एंड सेकेंड एलिमेंट A12 से, थर्ड एलिमेंट A13 से, क्योंकि मेरा देखो ये फर्स्ट रो चल रहा है और हम पहले जो है रो को लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो यहाँ पे भी चला लेकिन मेरा सेकेंड कॉलम हो गया है तो A12 हो जाएगा। थर्ड ये रो मेरा फर्स्ट ही चला लेकिन थर्ड कॉलम हो गया तो पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम। ऐसे हम अप टू सोयान कहाँ तक जाएंगे? A1n मेरा कॉलम हो गया, 1 मेरा अभी फर्स्ट रो ही चल रहा है। देखो अब हम सेकेंड रो में आ गए तो मेरा A21, A22, A23 अप टू सोयान कहाँ तक? A2n तक। अब देखो मेरा सेकेंड रो है लेकिन कॉलम कौन सा है? n वां कॉलम, इसको हम ऐसे क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। देखो आगे है A31 और A32, थर्ड रो चल रहा है मेरा ये A33, ऐसे कहाँ तक जाएगा? A3n तक, ठीक है। अब देखो हम नीचे ऐसे कहाँ n रो आ गए, हम नीचे n रो आ गए, पहला कॉलम है मेरा an1, मेरा रो कौन सा है? n वां रो है लेकिन कॉलम तो पहला ही है ना, an1, फिर सेकेंड कॉलम an2, an3,
ऐसे कहाँ तक, यहाँ पे जो लास्ट में एलिमेंट होगा एकदम कॉर्नर में, वो n रो का होगा और n कॉलम का होगा, तो उसको हम लिख देंगे AN, ठीक है। ये मेरा मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। इसको हम एक इसको हम एक तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो क्या, A इज इक्वल टू AIJ इज इक्वल ब्रैकेट 1 M कामा N। देखो M कामा N मीन्स, सॉरी एक मिनट जस्ट, इसको मैंने कॉलम को यहाँ से जो N किया है ना, अगर हम यहाँ पे M कर देते हैं तो दोनों में डिफरेंस हो जाए, क्योंकि दोनों सेम हो गया ना, तो N M, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा N क्रॉस M। अब ऐसे अभी देखो जनरल फॉर्म, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। N रो हो गए, सॉरी हाँ, N रो हो गए, कॉलम कितने हो गए M। इसको मेरा ये जो है मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। A इक्वल्स टू AIJ N क्रॉस M। N मेरा रो हो गया, M मेरे कॉलम्स हो गए, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बात करेंगे, I और J मेरा वैरी कहाँ से करता है, ठीक है ना। I मेरा जो और I और J जो होगा वो वैरी कहाँ से करेगा। देखो I 1 इज लेस देन आर इक्वल टू I ग्रेटर देन कहाँ से होगा, N, मतलब 1 से बड़ा होगा, N से छोटा I हो जाएगा, और J हो जाएगा मेरा जो 1 से बड़ा होगा, M से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल की बात करेंगे। इसी तरह से आप ऑर्डर भी देख सकते हो। अच्छा चलो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स साथ में मैं बता देता हूँ आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, पहले एग्जांपल से समझ लेंगे। मान लो A ले लिया, B ले लिया, C D E F, 6 एलिमेंट हो गए। अब आप बताओ, देखो इसमें कितने कॉलम हो गए। मैंने बताया है जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो मेरा कॉलम हो जाएगी। कितने कॉलम हैं, सॉरी कितने रो हैं, हॉरिजॉन्टल जो मेरी लाइन होगी वो मेरी रो होगी। तो कितने रो हो गए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम इनटू 2। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 2। तो इस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हो गया। अब देखो एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, जो कि बहुत कम लोग ही बताएंगे आपको। देखो इसको हम क्या जनरल फॉर्म में क्या डिनोट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को A11 क्या डिनोट करेंगे, A11, सेकेंड को A12। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो ये हो गया, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो A12 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, A21। C मेरा क्या है, A21 पर है, और D क्या हो गया मेरा, A22 पर हो गया। तो देखो ये E कहाँ पे है, A31, F कहाँ पे है, A32। देखो मेरा लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर यहाँ पे क्या आया है, A32। जो मेरा लास्ट वाला होता है वही मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, 32 ही तो लिखा है, 3 क्रॉस 2, ये मेरा ऑर्डर भी 32 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे जो है कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है। सॉरी इसके बाद हम वो बात बताएंगे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एक बहुत ही अच्छा, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मेरा n और m, अभी तक तो मैंने बताया n और m आपका डिफरेंस होता है, अगर n बराबर m हो जाए तो क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, लेट मान लिया मैंने कोई मेरा जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का ये होगा, इसमें जो मेरा ये होता है ये रो हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कॉलम। ये हमेशा आप याद रखोगे तो कभी भी आपको ऑर्डर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, any matrix of order n cross m is called square matrix। कोई मैट्रिक्स जो n क्रॉस m ऑर्डर की होगी वह तभी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी जब
इफ m इज इक्वल टू n, जो इसका ऑर्डर होगा, जो रो और कॉलम का ऑर्डर होगा, कॉलम का ऑर्डर m होगा, रो का ऑर्डर n होगा। मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर रो का भी ऑर्डर और कॉलम का ऑर्डर दोनों का सेम हो जाएगा, वो मेरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। एक एग्जांपल देखेंगे हम। मान लो अपने पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -1 0 0 -1 1 2 2 -1 0 1 -1 0 2 1। ये मेरा देखो कितने का मैट्रिक्स है। इसको आप ऐसे पहली बात ऐसे गिन सकते हो कि हॉरिजॉन्टल मेरा जो कॉलम होगा वो मेरा रो होगा। ये मेरा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। रो कितने हो गए? तो मैंने पहले क्या बताया है आपको, पहले रो का ऑर्डर लिखा जाता है। तो कितने रो हो गए? 4 रो। एक तो क्लियर हो गया। अब दूसरा देखो, वर्टिकल लाइंस कितनी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब कितने कॉलम हो गए? 4 कॉलम है अपने पास। ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद मैंने बताया है एम लिखते हैं, एम मीन्स कॉलम। तो 4 क्रॉस 4। देखो एन मेरा कितना है? 4 है। एम कितना है? 4 है। तो क्या समझे आप? एन बराबर एम, एन बराबर एम हो गया। अभी मैंने जस्ट इसके पहले जो मैंने रफ किया है उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन लिखी थी। बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर एन इक्वल टू एम हो जाता है तो वो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप भी लिख करके देख सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे मैट्रिक्स एडिशन की। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, तो मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे ऐड करते हैं वो हम देखेंगे। देखो ठीक है, मान लो पहले हम डिफिनेशन ही देख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, कोई मेरा गिवन मैट्रिक्स है, ए आई जे एन क्रॉस एम, एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, जिसका भी ऑर्डर वही है, और एन क्रॉस एम। ठीक है ना। ये मेरा कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एम, और बी है बी आई जे जिसका ऑर्डर बी क्रॉस एम, सॉरी एन क्रॉस एम। बी टू मैट्रिसेस, B2 matrices, then they are एडिशन इज, अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, देन देयर एडिशन इज क्या हो जाएगा आपका? हम इसको करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी बराबर आ जाएगा अपना ए आई जे प्लस बी आई जे। ऑर्डर क्या हो जाएगा? बाहर लिख देंगे। भाई जब मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो उसमें ऑर्डर नहीं चेंज होता। ठीक है, उसमें ऑर्डर वही रहता है। अगर ऑर्डर दो, जैसे देखो मैंने एक मैट्रिक्स को लिया, दूसरी मैट्रिक्स को लिया, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम होगा वो तभी जुड़ पाएंगे। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और सेकेंड का है 1 क्रॉस 3, तो आप उसको जोड़ नहीं सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। तो इसको हम नोट में लिखा दे रहे हैं कि ये लाइन जो मैंने भी बोली है आपको, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पता लगे कहीं किसी ने पूछ लिया भाई 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे दिया और 2 क्रॉस 3 का भाई जोड़ो, आप सोचते हो कि यार पता ही नहीं था मुझे। ठीक है, तो देखो नोट क्या है, 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस ऐड ओनली कब होगा? किस कंडीशन में? इफ दे हैव, दोनों में क्या होना चाहिए बाबू? दे हैव सेम ऑर्डर। ठीक है मेरे बच्चा, दे हैव सेम ऑर्डर। ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को हम केवल तभी ऐड कर सकते हैं यदि उनके ऑर्डर सेम होंगे। अगर वो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है और फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 है, तभी हम ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझना। देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखो एग्जाम्पल मेरा ए है, मान लो 1 2 3 एंड 2। पहले सिंपल से करेंगे, 4-5 एग्जाम्पल हम आपको बता देंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। 4 5 6 एंड
अब इसको ऐड करना है, तो मैट्रिसेस हमको दी हुई है। देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, देखो फर्स्ट A11 क्या है, 1 है, इसमें A11 क्या है, 4 है, तो +4 कर दो, ठीक है। ये इसके अंदर और कोई अगर मान लो एक C एलिमेंट दिया होता तो उसका फर्स्ट एलिमेंट अगर कोई दिया होता तो यहाँ पे ऐड कर देते, ठीक है ना। अब मान लो A12 में क्या दिया है, देखो 2, यहाँ पे 5, बस A21 के प्लेस पे क्या दिया है 3, प्लस A21 के प्लेस पे 6, A22 के प्लेस पे 4, A22 के प्लेस पे +4 7, सॉरी, ठीक है। अब ऐड कर दो आप, नीचे ही लिख देते हैं, बराबर A प्लस बी, 4 1 आप तो इजीली ऐड ही कर दोगे। अब 2 5 7 हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, एंड 4 7 11 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया मेरा जो है ऐड, दोनों मैट्रिक्स को सेम। अगर मान लो, चलो एक मिनट, ये समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। अब देखो मैंने जो भी बताया नोट करके उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे गलत होगा वो। 1 2 3 ए हो गया ये मेरा, ठीक है। ये मेरा हो गया बी, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर मैंने क्या बताया है आपको, कितने रो है इसमें, 1 रो 2 रो, 2 लिख दिया। कितने कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ये हो गया 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब देखो इसमें कितने कॉलम हैं, 1 और 2, कितने रो हैं 3, तो 3 क्रॉस 2 हो जाए। अब क्या बताओ दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, नहीं, कतई नहीं सेम है। ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स थोड़ी देर बाद हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। ये 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2 है, कभी नहीं जुड़ेगा। देखो कैसे, अगर मान लो एक में आप एक को जोड़ देते हो, 1 + 1 आ गया, 2 को 2 में जोड़ दिए, 2 + 2 आ गया। भाई 3 के लिए यहाँ पे 3 एलिमेंट चाहिए कि नहीं, तो 3 को हम किस में ऐड करेंगे, ऐसा तो नहीं आप सोचो भाई 3 में यहाँ कुछ नहीं तो 0 कर देंगे, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो A31 इसको हम बोलते हैं, ठीक है। A31 यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे, मान लो A21 है, A22 है, लिख दिए। फिर A21 A23 भी नहीं है ना, फिर A31 है ना A32 है, आप ऐड नहीं कर पाओगे इसको। इट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, वी कैन नॉट ऐड दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम। एक एग्जांपल और आपको हम और बता देंगे अच्छे से। देखो 1 0 2 -1, अरे सॉरी थोड़ा हो गया ज़्यादा। ए बराबर है 1 0 2 2 0 -1 3 2 -1। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई आप बताओ, 1 कॉलम, सॉरी 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ये हो गया होगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो अगला मेरा क्या है, बी है। बी मान लो कोई मैट्रिक्स आप ले लो, 7 8 0 2 -1 3 4 5 2। ये भी बता दो आप कितने मैट्रिक्स का है भाई, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, सॉरी मुझे कॉलम रो में, ये रो है 3 रो हो गए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 का कॉलम हो गया ये, ठीक है ना। 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा। अब इसको जोड़ना है हमें, देखो A + B लिख दें हम। यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 7, 1 + 7, A11 के स्थान पे 1 है, A11 के स्थान पे, सॉरी B11 के स्थान पे 7 है। अब A11 में क्या है, A12 में 0 है, B12 में +8 हो गया, A13 में क्या है 2 है, B13 में +0 हो गया, ठीक है। A21 में 2 हो गया, अब यहाँ पे +2 यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, +3 हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, देखो यहाँ पे क्या 0 था, 0 मैंने लिख दिया। A22 में 0 था, जबकि B22 में B0 + -1, जिसे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे A31 क्या हो गया 3, B31 4, ठीक है। अब B32 2, जबकि A32 2 हो गया, B32 +5 है अपना, ठीक है। जबकि A33 क्या है -1 है, और B33 क्या है +2 हो गया। अब सभी को जोड़ घटा दो, जो आएगा वो आपका A + B आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान दो, 1 + 7 8 हो गया, ठीक है। 0 में आप 8 ऐड करोगे 8 ही हो जाएगा। 2 + 0 2 रहेगा, ठीक है। 2 + 2 4 हो जाएगा।
0 में -1 जोड़ना है, कितना आ जाएगा? -1 ही आ जाएगा। ठीक है बाबू। अब -1 में +3, इसका मैं एक रूल बताता हूँ। कुछ बच्चे जो मैथ में कमज़ोर होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। देखो इसका मेरे गुरुजी थे, उन्होंने बताया था, बेटा बोले थे कि बड़े में छोटा घटा दो। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, तुमको आता ना हो, तो वो बोलते थे बेटा बड़े में छोटा घटा दो। बड़े में छोटा मैंने घटा दिया, देखो -1 + 3, बड़े में छोटा घटा दो। पहले बड़ा मेरा क्या है? 3 है। जब प्लस माइनस दोनों हो तो हम स्पेस में यही करते हैं, ठीक है। बड़े में छोटा घटा दो, 3 - 1। बोले हैं बेटा घटाने के बाद जो आए ना उसके साथ बड़े का चिन्ह लगा दो, +2। अब मान लो ये तो इजीली था क्योंकि बड़े का चिन्ह प्लस था। अब एक चीज देखो, अगर मान लो ऐसी सिचुएशन मिल जाए तुमको -3 + 1, अब आप क्या करोगे? फिर वही रूल लगाओ, बड़े में छोटा घटा दो, बेटा बड़े का चिन्ह लगा दो। अब हमको 1 मिनट ये माइनस भूल जाना है, ये माइनस प्लस। बड़ा मेरा क्या है? 3 है। बड़े में छोटा घटा दो, कितना आ गया? 2। बड़े का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दिया, तो कितना आ गया इसका? -2। बट यहाँ पर क्या है? बड़े में छोटा घटा दो, 3 में 1 गया, 2 आया। बड़े का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो +2 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ बताया हूँ आपको, ध्यान में रखना इसको आप। अब देखो 3 4 7 हो गया, और 2 + 5 फिर 7 हो गया। अब देखो बड़े में छोटा घटा दो, बड़े का चिन्ह लगा दो, 2 - 1 1 आ जाएगा, बड़े का चिन्ह 1 है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 8 + 8 2 4 - 1 3। अब देखो इसमें कितने रो हो गए? वह 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो कॉलम 1 2 3। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स आई है मेरी कितने का हो गई? है 3 × 3 की होगी। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये एडिशन समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।